नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, अक्सर शादी होते ही महिलाओं को, लड़कियों को ये कहा जाता है कि अब ये तुम्हारा घर है, मेरे माता पिता ही तुम्हारे माता पिता है और आपको मेरे माता पिता का ख्याल रखना है, मेरे घर का ख्याल रखना है, उनको सम्मान देना है। पर एक चीज़ इसमें और शामिल करने की ज़रूरत है। जब कोई भी लड़का ये कहता है कि मेरे घर का, मेरे माता पिता का आपको सम्मान करना है, तो उसको ये समझने की ज़रूरत है जितना अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का सम्मान आने वाली मेरी पत्नी करे, तो मुझे भी उसके माता पिता का उतना ही सम्मान करना पड़ेगा, उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा। और इस चीज़ को हमारी संस्कृति में, हमारे किसी भी समाज में नहीं समझाया जाता है, नहीं बताया जाता है। अक्सर लड़कियों को ही ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर है। घर दोनों का होता है, परिवार दोनों के जुड़ते हैं और सम्मान की ज़रूरत दोनों के माता पिता को होती है। अगर आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप अपनी पत्नी के माता पिता का सम्मान करोगे तो आपके भी माता पिता का सम्मान किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। चाहे एक लड़की हो या लड़का हो, वो यही चाहता है कि उनके अपनों को उनकी शादी के बाद कोई तकलीफ़ ना हो, उनके घर में हमेशा सुख शांति बने रहे, कभी कलेश ना हो। इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिश्ता जुड़ता है वो सिर्फ सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, इसमें दो परिवार शामिल होते हैं, दोनों की भावनाएं शामिल होती है। इसलिए दोनों को ख्याल रखना होता है कि वो एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का ख्याल रखे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करे। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा ही है। शादी के जो टूटने का मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि आने वाली जो पत्नी होती है उनसे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबका ख्याल रखे, लेकिन उनके पत्नियों का, उनके पत्नी के जो माता पिता होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। इसी वजह से जो लड़की होती है वो भी बदल जाती है। और माफ़ कीजिएगा, लेकिन कई लोग आदतन ऐसा होते हैं कि वो सब कुछ समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ हो, शांति हो, तो दोनों को समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए जब कोई एक समझ नहीं पाता है तो दूसरा उसको समझाने की कोशिश नहीं करता है, वो गलत तरीके इस्तेमाल करता है, जैसे कि अब्यूज़िव व्यवहार करना, लड़ाई झगड़े करना, बहस करना। और इन सब चीज़ों में जो एक दूसरे को संभालने की चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है। इससे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं और दोनों को समान रूप से एक जगह बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है, दोनों की बातों को समान रूप से समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन इन चीज़ों में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच अलगाव हो जाता है और घर बसने से पहले टूट जाता है, तलाक तक पहुंच जाता है। समझने की बात थोड़ी सी ज़रूरत है दोनों को। अगर दो बच्चे जो नया जोड़ा है, जिनकी 2 साल पहले, 3 साल पहले शादियां हुई है, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके अपने हैं, उन्हें समझना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बड़े भी ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो बहू है या दामाद है वो भी किसी का घर का बच्चा ही है और वो भी अपना ही बच्चा है। जब हम उन्हें अपना मानेंगे तभी हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपना समझते ही नहीं हैं, हम उन्हें पराया समझते हैं। और लड़कियों की बातों में, लड़कियों को लेकर तो अक्सर ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उन्हें कभी भी अपना नहीं समझा जाता, हमेशा उन्हें पराया ही समझा जाता है। छोटी सी बात हुई नहीं कि उन्हें उनके घर ना होने का, पराया घर होने का एहसास दिलाया जाता है। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और इस चीज़ को सुनकर जो एक महिला होती है
उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर वो अच्छा बुरा समझना, समझाना या रिश्तों को ठीक करना छोड़ देती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी बनी रहे तो सम्मान जितना दोगे उतना ही मिलेगा, और एक दूसरे से लड़ने के बजाय शांति से बैठकर बात करें और अपने गृहस्थ जीवन को ठीक करें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार से मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।